ओम श्री राम जय जय राम। रेलगाड़ी का जो इंजन होता है उसके सामने एक निश्चित लक्ष्य होता है। उसे मालूम होता है कि वह कौन से स्टेशन पर है, उसकी मंजिल कहाँ है, अर्थात उसे कौन से स्टेशन पर जाना है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा, यह शक्ति इंजन अपने अंदर ईंधन जैसे कोयला या डीजल आदि का दहन करके प्राप्त करता है। ईंधन के दहन से इंजन को अपार शक्ति प्राप्त होती है, जो इंजन के अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने के लिए आवश्यक शक्ति से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई डिब्बा जिसमें इंजन की भांति ईंधन का दहन कर शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न करने का सामर्थ्य न हो, परंतु जो उसी स्टेशन पर जाने का आकांक्षी हो जहां इंजन जा रहा है, तो वह आकर इंजन से जुड़ने का अनुरोध कर सकता है। चूंकि इंजन के पास अतिरिक्त शक्ति और सामर्थ्य होती है, अतएव वह उस डब्बे को बिना किसी विशेष प्रयास के आसानी से अपने लक्षित स्टेशन तक खींच कर ले जा सकता है। एक बार इंजन ने डिब्बे को अपने से जोड़ लिया तो अब डिब्बे को न तो स्टेशन की चिंता करनी होती है और न ही ईंधन दहन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसका अब बस एक ही कर्तव्य रह जाता है, जहाँ जहाँ इंजन जाए उसके पीछे पीछे चुपचाप चलते रहे। इसी प्रकार मार्ग में और कई डिब्बे आकर जुड़ने पर इंजन उन सब को खींच कर ले जाता है और अंततः अपने लक्षित स्टेशन पर पहुंचा देता है। इन डिब्बों में सभी क्लास के डिब्बे हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जनरल आदि। डिब्बे का क्लास चाहे कोई भी हो, जो डिब्बा एक बार इंजन से जुड़ गया उसे इंजन अपने लक्षित स्टेशन तक पहुंचा ही देता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपनी कठोर साधना और उपासना के द्वारा अर्जित अपार शक्ति से हजारों लाखों जीवों को तारने में समर्थ होते हैं। जो कोई भी शिष्य श्रद्धा और भक्ति से, विनय से प्रार्थना करता है, उसे वे अपनी शरण में ले लेते हैं। एक बार सद्गुरु ने शरण में ले लिया तो शिष्य की चिंता खत्म। अब उसे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। न तो साधना की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और न ही तपस्या का भयंकर ताप झेलना पड़ता है। उसे बस एक ही चीज करनी होती है, सद्गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण। जैसा वे चलाएं वैसा चुपचाप चलते रहना। ऐसा करने पर सद्गुरु उसे नियत समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, अर्थात श्री गुरु महाराज का परम तत्व का साक्षात्कार करा देते हैं। जिस प्रकार डिब्बों के कई क्लास होते हैं, उसी प्रकार शिष्यों की भी कई श्रेणियां होती हैं। कोई उच्च कोटि के, कोई मध्यम तो कोई साधारण होते हैं। परंतु जिस प्रकार अपने लक्षित स्टेशन तक पहुंचने के लिए सबको इंजन से जुड़ना ही होता है, ठीक उसी प्रकार सभी कोटि के भक्तों के लिए नियम एक ही है, अपना अहम भाव त्याग कर सद्गुरु के समक्ष संपूर्ण समर्पण करना। और ऐसा करने पर सद्गुरु भी भक्तों का उद्धार करके ही चैन लेते हैं। ओम श्री राम जय
जय जय राम।